सभी भाई बहनों और बेटियों को मेरा प्रणाम। आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें। माँ भगवती और महाकाल बाबा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, ये प्रार्थना करता हूँ महाकाल बाबा से और आदिशक्ति जगत जननी माँ से। आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी भी है और एक सामाजिक सच्चाई भी है, और हम लोग विश्वास करने पे मजबूर हो जाते हैं। एक बार एक किसान अपने घर से शहर की तरफ चल देता है कि भाई शहर जाऊंगा, थोड़ा कुछ पैसे कमा के लाता हूँ घर बार के लिए। अब चल देता है, वो खाना बांधता है, 4 रोटी रख लेता है। अब रास्ते में जा रहा होता है, रास्ते में उसे भूख लगती है। वो क्या करता है, 2 रोटी निकालता है, एक रोटी के 4 हिस्से करता है। पहला हिस्सा गाय को देता है, दूसरा हिस्सा पक्षियों के लिए डाल देता है, तीसरा हिस्सा वो पेड़ की जड़ में डाल देता है और चौथा हिस्सा कुत्ते के लिए रख देता है। बाकी एक रोटी खुद खा लेता है। अब खाना खा के चल देता है तो ऊपर से माँ पार्वती कहती है भोले बाबा से, प्रभु आज चलो घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए संसार का भ्रमण करते हुए, आज भ्रमण करने चलते हैं, विचरण करते हैं। दोनों चल देते हैं कि प्रभु ये आपका भक्त कितना गरीब है, आपका नाम लेते हो जा रहा है, आप अपने भक्तों पे बिल्कुल भी दया नहीं करते, अपने भक्तों को बहुत कष्ट देते हो। इतने में माँ पार्वती क्या देखती है, आगे एक कांटा पड़ा होता है, वो भक्त ध्यान नहीं देता, वो उसके पैर में घुस जाता है। बबूल का कांटा इतना लंबा होता है। माँ पार्वती को गुस्सा आ जाता है, कहते प्रभु आपने एक तो बेचारा वैसे गरीबी से परेशान है, आपका नाम उसके जबान से हटता नहीं, उसके मन से हटता नहीं है, आपने फिर उसे इतना कष्ट दे दिया। भोले बाबा मुस्कुराते हैं, कहते पार्वती भ्रमण तो करेंगे, चलो आज तो मैं इसकी आगे कि वो सुनाता हूँ ये क्या इसके साथ क्या होने वाला था। कहते अच्छा प्रभु, अब आकाश में अंतरिक्ष में दोनों एक जगह रुक जाते हैं। कहते अब यहाँ से देखते रहो। अब वो भक्त होता प्रभु का चल देता है, पास के नगर में पहुंचता है। अब एक जगह बैठ जाता है, क्या थोड़ा आराम कर लो, कांटे से भी दर्द हो रहा है, चला जा नहीं रहा है। बैठ जाता है। इतने में 2 आदमी भगे हुए आते हैं, जल्दी जल्दी में एक पोटली उसके पास गिरा जाते हैं। अब वो ने आवाज देता भैया तुम्हारी पोटली गिर गई। वो सुनते नहीं, भाग जाते हैं। पीछे नगर के सिपाही, राजा के सिपाही आ रहे होते हैं। वो वहाँ पोटली गिरे हुए देखते तो उसे पकड़ के ले जाते हैं राजा के पास। कहता महाराज इसके पास ये पोटली बरामद हुई है। तो वो कहते हैं भैया आपने कुछ अपनी सफाई में क्या ना कुछ। तो क्या महाराज मैं तो थोड़ी देर के लिए बैठा था, 2 आदमी आए, उनकी पोटली गिर गई, मैं उन्हें आवाज दे रहा था, वो रुके नहीं, भाग गए, अब मेरे से चला नहीं आ रहा। राजा ने देखा उसका तो पैर में घाव है और उससे चला भी नहीं जा रहा है। उसने मंत्रणा करी, उसने कहा जो आदमी भाग नहीं सकता वो चोरी कैसे करके लाएगा, फिर ये बाहर से आया हुआ सब पता लग रहा है। तो राजा उसे छोड़ देता है। नहीं तो उस राजा के ऑर्डर थे, आज्ञा थी, जो चोर पकड़ा जाए उसके दोनों हाथ काट दो या एक पैर काट दो। अब
राजा के पास से बाहर आता है, कहता बोले बाबा जैसी आपकी इच्छा है, मैं तो आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता हूँ। क्या आपने कांटा चुभवाया तो वो भी आपकी इच्छा थी, आपने यहाँ छुड़ा दिया तो भी आपकी इच्छा है। माँ पार्वती कहती है प्रभु ये क्या हुआ? कहते हैं पार्वती अगर ये ठीक ठाक आता और नगर में होता तो ये पकड़ा जाता, इसके पास अपनी ईमानदारी का सबूत देने के लिए कोई भी कारण नहीं था, इसे सजा मिल जाती और इसके दोनों हाथ कटने थे। अब मुझे अपने भक्त की रक्षा तो करनी है, इसलिए मैंने इसके पैर में कांटा चुभा दिया। कह रहे आपकी लीला बड़ी न्यारी है भोले बाबा, आप अपने भक्तों को सब ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि छोटा दुख देके बड़े दुख की काट करते हैं, इसलिए कभी दुखों से नहीं घबराएं। सोचे प्रभु ने छोटा सा दुख दिया है, हम पे कोई बड़ी विपदा आने वाली होगी, उन्होंने उसे काट दिया है, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो हम पे ध्यान रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि विपदा में जब कष्ट में आदमी उन्हें नहीं भूलता है तो वो भी हमें नहीं भूलते। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जय श्री महाकाल बाबा की, जय आदि शक्ति जगत जननी माँ की। इस कहानी से कोई शिक्षा मिलती हो तो बताएं, मुझे मैसेज करें, और मुझसे कोई भूल चूक गलती हो मुझे बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है।